रूस के साइबेरिया तक यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। फ्रंट लाइन से 2000 किलोमीटर दूर यानी 1200 मील दूर ड्रोन अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन का टारगेट। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में भी धमाके की खबर है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप करिएगा, वही वाला शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। क्रीमिया में रूस के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले से ऑयल प्लांट में भीषण धमाका। क्रीमिया में 40 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का रूस का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने 24 घंटे में 184 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। क्रीमिया में फ्यूल टैंक को भारी नुकसान की खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, सेना तक ईंधन पहुंचाने वाली लाइन पर हमला किया गया है। रूस की सेना का वेपन डिपो भी ड्रोन हमले में निशाना हो गया है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। किस तरीके से ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया है, यह आपके सामने है। अब मैं आपको इसके स्टेयर ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर मैं आऊंगा। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, ये देखिए जरा। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया। क्रीमिया में एनर्जी प्लांट और रिफाइनरी मुख्य टारगेट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में मांग से 56% कम हुआ ईंधन का स्टॉक। ये बड़ी खबर है। फिर क्रीमिया में 50% गैस स्टेशनों में ईंधन की कमी हो गई है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। इस खबर में होना चाहिए था कि कहां कहां अटैक किया गया है, कैसे अटैक किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। टारगेट रशिया के फ्यूल स्टोरेज हैं और रशिया पूरी तरीके से बेबस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह वो रेड लाइन है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे कई रेड लाइंस हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया अभी, और दूसरा है वो जो टॉमाहॉक मिसाइल, जो शायद वैसे तो पुराना है पर फिर भी उस पर तो कुछ तो शक्ति है। अगर अमेरिका उसको अब जंग करना चाहता है तो अब वो कहते ठीक है, जंग करने से पहले यूक्रेन को दे दो, वो अगर इस्तेमाल करके रशिया को और नुकसान पहुंचा सके तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि भू राजनीति में जो अभी चल रहा है उसमें जो दोगलापन हम देख रहे हैं। एक तो वो नोबेल प्राइज मांग रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध बंद करा दिए हैं, अब गाजा पे वो कहेगा मुझे नोबेल प्राइज दो। यूक्रेन तो बंद नहीं होगा, वो तो नहीं करा पा रहे हैं, उसमें वो व्यर्थ हो गए हैं। ये तो साफ जाहिर है, पुतिन साहब तो नहीं मानेंगे उनकी बातें। तो और ट्रम्प को अब लोग मजाक समझने लगे हैं कि वो रोज ही कुछ ना कुछ कह देते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए, अब गाजा में अगर सक्सेस हुआ, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं कायरो में या शर्म अल शेख में, जहां भी वो मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो शुरू कर देंगे कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। तो ये जो चल रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर टॉमाहॉक और इसको बढ़ावा मिला, जो यूक्रेन को जो अमेरिका बात कर रहा है, तो उधर जो वेनेजुएला के साथ जो जंग छिड़ने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने उधर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए हैं और मेरे ख्याल में वो अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसी को बंद कर रहे हैं। इसका ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो वेनेजुएला पे कुछ अटैक करने वाले हैं। उधर वेनेजुएला कह रहा है कि हमने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं उसको विफल कर दिया है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है वहां चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलके वेनेजुएला को जरूर मदद ऐसा करेंगे